ओके, सो स्लाइड प्रेजेंट हो रही है बेटा? यस सर। ओके, सो व्हाट इज ट्रायोड? यस सर। ट्रायोड क्या होगा? जैसे मैंने आपको कल बताया कि इसकी क्लासिफिकेशन जो वाल्व्स की वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। डायोड था जैसे, तो उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड थे। अब ट्रायोड में क्या होगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। ओके, सब इससे सहमत है कि वहां पे नंबर जो होंगे 3 होंगे इलेक्ट्रोड्स के? यस सर। ओके ग्रेट, ओके थैंक यू। सो द ट्रायोड वाल्व इज ए डिवाइस दैट कंटेन 3 इलेक्ट्रोड। ठीक है, सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, ट्रायोड ऐसा वाल्व होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दीज आर कैथोड, ग्रिड एंड एनोड। कौन कौन से हैं? कैथोड है, ग्रिड है एंड द एनोड। थर्ड पॉइंट ये है, द ग्रिड हुज पोटेंशियल कैन बी अल्टर्ड इज प्लेस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। इसमें जो ग्रिड है उसका पोटेंशियल हम अल्टर कर सकते हैं। अल्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टर्ड? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो हम इसमें इन्होंने ये कहा जो ग्रिड है उसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, कैन बी अल्टर्ड, सो हम इसको प्लेस कर देंगे कैथोड और एनोड के बीच में। द ग्रिड विच surrounding the filament may consist of metallic cylinder perforated to allow the electron to pass through। ठीक है, जो ग्रिड है वो सराउंडेड किया जाएगा फिलामेंट से, जो कंसिस्ट हो जाए मेटेलिक सिलेंडर हो सकता है, और प्योरिफाइड होता है ताकि वो वहां से इलेक्ट्रॉन को पास करा सके। ठीक है, ताकि उसे प्योरिफाइड मींस वहां से इलेक्ट्रॉन का पास करा सकते हैं इजिली। मे बी ए स्पाइरल ऑफ मेटल वायर। क्या स्पाइरल शेप में हो सकता है जो कि मेटल वायर का होगा? अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं मैं, जस्ट लाइक दिस इज द ग्रिड। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में है। यस सर। ओके, ग्रिड सामने कैथोड के जस्ट जो बाहर वाली कवरिंग जो ये स्प्रिंग टाइप बन रही है, दैट इज अ स्पाइरल, इसको बोलते हैं। तो दैट इज द ग्रिड शेप। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इस डायग्राम में कि मे बी इन स्पाइरल फॉर्म, जस्ट लाइक। अब चलते हैं वापस। मे बी आवाज कट रहा है, जस्ट 1 मिनट बेटा। जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं वापस से इसको स्टार्ट कर लेता हूं। जितेंद्र, अभी भी आवाज कट रहा है? सब स्टूडेंट्स को आवाज कट रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा, शायद आपके भी थोड़ा नेटवर्क में इशू होगा, है ना? थोड़ा ध्यान। ठीक है, ओके थैंक यू। सो मे बी द स्पाइरल ऑफ मेटल वायर। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में हो सकता है जो मेटल वायर का बना हो। ए लेड फ्रॉम द ग्रिड इज ब्रॉट टू ए पिन आउटसाइड द बेस ऑफ द वाल्व। ठीक है, ए लेड को जो बाहर से ग्रिड के पास लाया जाता है पिन के आउटसाइड द बेस ऑफ द वाल्व, एंड नेसेसिटी फॉर 4 पिन। बेसिकली वहां पे नेसेसिटी के 4 पिन होने चाहिए। ठीक है, दैट इज किस लिए 4 पिन की जरूरत क्या पड़ रही है वहां पे? दैट इज 2 फॉर द फिलामेंट्स, 1 फॉर द ग्रिड एंड 1 फॉर द एनोड। ठीक है, 2 तो चाहिए हमें फिलामेंट के लिए, 1 चाहिए हमें ग्रिड के लिए, एंड 1 फॉर द कैथोड, 1 फॉर द एनोड। कैथोड के लिए क्यों नहीं चाहिए हमें, कोई बताएगा? वाई? कैथोड के लिए क्यों नहीं इसमें मेंशन किया? कोई भी स्टूडेंट? सर शायद वो डायोड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डायोड में एक। ओके, कैथोड और एनोड। अगर एनोड के लिए उन्होंने मेंशन किया तो कैथोड के लिए क्यों नहीं किया? रीजन? कोई और स्टूडेंट? कोई नेगेटिव चार्ज हो? यस बोलो सर। बेटा। ओके ग्रेट, ठीक है। बेसिकली इस पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें मैं जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अब चलते हैं हम। व्हेन द फिलामेंट विल बी हीटेड एज लाइक द डायोड। जैसे हमने डायोड को फिलामेंट को हीट किया था, ऐसे ही हम जब इसको हीट करेंगे ट्रायोड को, करंट पासिस थ्रू द वेल्व इन वन डायरेक्शन ओनली। जो उसमें से करंट पास होगा, जैसे डायोड में वन डायरेक्शन में पास हो रहा था, इसमें भी करंट जो है पास होगा ओनली वन डायरेक्शन। ये याद रखना, वेल्व का फंक्शन क्या था? यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोड 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, बट फ्लो जो रहेगा यूनि डायरेक्शन लेगा। यूनि डायरेक्शन, ये पॉइंट हमें याद रखना है इसमें। दैट इज फ्रॉम प्लेट टू कैथोड, प्लेट से लेके कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, इफ द ग्रिड इज अनचार्ज, अगर ग्रिड को हम चार्ज नहीं करें, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो। ठीक है, अगर ग्रिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं हम, अगर उसको चार्ज नहीं कर रहे, इट मींस वहां पे जो
इफेक्ट है ऑन द करंट फ्लो पे, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला पड़ा, ठीक है, करंट के फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफ द ग्रिड इज गिवन विद नेगेटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, अगर हम इसको क्या करते हैं ग्रिड को नेगेटिव, अब देखेंगे पॉजिटिव क्या होता है, क्या क्या चीजें दोनों में देखेंगे, ठीक है। अगर पहले तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम जो वहां पे ग्रिड है उसको हम क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, ठीक है। इफ द ग्रिड इज गिवन नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन आइदर कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या द कॉज करेगा रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, या तो करंट फ्लो को जो है वो कम कर देगा, या फिर ये करेगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है। और रिजल्टिंग इन कंप्लीट सीजिएशन ऑफ करंट फ्लो, या तो पूरा वो कंप्लीट ही वहां पे करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, सीजिएशन में बंद कर देगा, ठीक है, एकदम सीज कर देगा उसको, ठीक है। दो चीजें होंगी, ये चीज याद रखना, अगर ग्रिड को हमने पहले नेगेटिव चार्ज दिया आउटसाइड से, उससे क्या हुआ, जो इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी कर सकता है, आइदर कॉजिंग रिडक्शन ऑफ करंट फ्लो, या फिर जो वहां पे करंट फ्लो कर रहा है उसको कम कर देगा, ठीक है। और रिजल्टिंग इन कंप्लीट सीजेशन ऑफ करंट फ्लो, या फिर वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कंप्लीट सीज कर देगा, करंट फ्लो नहीं करने देगा। ओके बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं इसमें? सर वो ग्रिड रिडक्शन कैसे कर देगा सर? क्या चीज? ग्रिड कैसे होगा? ग्रिड का रिडक्शन ऐसे होगा जब आप उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। नेगेटिव का क्या काम है, नेगेटिव चार्ज पे तो मींस नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये रिपेल करके वो तो कम करेगा, ये तो मतलब रिपेल करेगा, रिडक्शन मतलब सेम आ गया ना, क्या होगा, सेम थिंग आ गया ना, सेम थिंग। बेटा बोलो, आप बोलो, आप आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड बोला कि रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन कैसे होगा, रिपल्शन से ही होगा रिडक्शन? बिल्कुल, करंट का। जी सर। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, आर रिजल्टिंग इन द कंप्लीट सीजिएशन ऑफ द करंट फ्लो, या फिर वहां पे कंप्लीट जो है करंट जो है बिल्कुल फ्लो ही नहीं कर, कंप्लीट उसको रोक देगा, ठीक है। इफ होएवर द ग्रिड इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अब अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि दोनों चीजों पे हम देखेंगे, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज देते हैं, अब क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा बेटा, करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, अब जो नंबर रिपेल करेगा या अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा वहां पे, अट्रैक्शन। ओके ओके, होएवर द ग्रिड इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, जब हम ग्रिड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, द इलेक्ट्रॉन कैन पास, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजिली पास हो जाएंगे, एंड द करंट फ्लोज, और वहां पे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज अप्लाइड टू द ग्रिड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड एज ग्रिड बियास। ग्रिड बियास बोलते हैं हम जो चार्ज आउटसाइड सोर्स से हम देते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रिड बियास बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये टर्म्स आपको जस्ट याद रखनी है, ठीक है। जो चार्ज हम बाहर से अप्लाई दे रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स को, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड बियास। एज द ग्रिड लाइज क्लोज टू द कैथोड, ये कहां पे क्लोज टू द कैथोड है, ये आपको दिखाना जरूरी है कि कहां पे क्लोज। देखो यहां पे आपको लग रहा है कि जो ग्रिड है पास है कैथोड के, एनोड पास है या कैथोड पास है? सर ये तो मिड में आ रहा है ना। क्या आ रहा है, मिड में आ रहा है। ओके, और कोई स्टूडेंट? अब इसमें बताओ, मैंने इसमें जो एक्सटर्नल सोर्स है वो लिखा नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ग्रिड ब्यास मैंने नहीं लिखा है, ये आउटसाइड सोर्स है, तो ये कहां होगा, कहां पे अप्लाई होगा? डायग्राम बी की बात कर रहा हूं मैं, बी में बताना है आपने। ग्रिड ब्यास का अटैचमेंट कहां होगा? 1 2 3 4 लाइंस नीचे आपको दिख रही हैं, किसके साथ अप्लाई होगा वो? नेगेटिव चार्ज अगर आपने देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है तो ब्यास वन, ठीक है। हमने लूप, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड ब्यास कहां पे अगर हम अटैच करेंगे ताकि जाके उसके अंदर जाके पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो दैट इज द ग्रेड 1 के साथ अगर हम इसको क्लिक करके देखो, वायरिंग जो ये स्पाइरल जो है इसी के साथ अटैच हो रही है हमारे ग्रिड ब्यास, तो ग्रिड ब्यास का अटैचमेंट भी यही होगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। As the grid lies close to the cathode, then the anode, the charge on the grid bias has greater influence, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ग्रिड बियास है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा ऑन द फ्लो ऑफ करंट देन द सिमिलर चार्ज ऑन द कैथोड, ठीक है। अगर जैसे ये ग्रिड जो है लाई करता है, क्लोज है कैथोड के देन एनोड से, इस वजह से क्या होगा, जो
ग्रिड का इन्फ्लुएंस है वो ग्रेटर होगा फ्लो ऑफ करंट के देन सिमिलर टू चार्ज टू द कैथोड के। The flow of current across the diode valve can be regulated by adjusting the bias of the diode। ठीक है, आप इस चीज जो करंट का फ्लो है वह आप एडजस्ट कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, कैसे? बाय एडजस्टिंग द बियास ऑफ द ग्रिड। ठीक है, आप जब जो बियास है ग्रिड का उसको एडजस्ट करके। ठीक है, द ट्रायोड वॉल्व इज रिप्रेजेंटेड सिंपलिकली एज शोन इन फिगर। अगर हम ट्रायोड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अगर देखा जाए, ये जस्ट लाइक है ग्रिड है, एनोड दिख रहा है आपको, चार्ज टॉप पे कौन सा एनोड है, वो बॉटम में कैथोड है, बीच में ग्रिड है। और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट 3 डायमेंशनल डायग्राम में देखें, दैट इज द बी डायग्राम, that is the evacuated glass tube, anode, grid, cathode, and that is the grid bias जो नीचे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली है ट्रायोड। ठीक है, अब यूजेस ऑफ ट्रायोड वॉल्व्स, इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने हैं हमें, यूजेस ऑफ ट्रायोड वॉल्व्स के यूजेस याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 1 यूजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनइंटरप्टेड करंट, अदर मसल एंड अदर मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हमारे फील्ड की बात आ गई। ठीक है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता। ठीक है, अनइंटरप्टेड होता है करंट होता है। ठीक है, एंड अदर मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स, और अदर जितने भी मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ईएमएस एमएस होता है, मसल स्टिमुलेटर। मसल स्टिमुलेटर का फंक्शन क्या है हमारे इसमें, जैसे कोई भी मसल, मान लो कोई भी मसल्स है हमारा पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, या वीकनेस आ जाती है। वीकनेस, आपने कभी ऐसा पेशेंट देखा कोई जिसका वन साइडेड फेस डाउन हो गया हो, फेशियल पल्सिया बोलते हैं उसको, कभी ऐसा आपने कभी देखा हो कोई इंसान जिसका मतलब वन साइड फेस का डाउन हो गया हो? कोई भी स्टूडेंट? नो सर। बेसिकली उसमें क्या होता है, जो हमारी फेशियल नर्व होता है, उससे फेशियल नर्व में जब इंजरी हो जाती है तो हमारे जो वन साइडेड फेस जो है लटक जाता है। लटक जाता है क्यों? जो हमारे जो मसल्स हैं वहां पे वो वीक हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। वीक की मतलब फ्लैसिड बोलते हैं, उनमें पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो वन साइड वो डाउन होने की ऐसा नीचे की तरफ हो जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स। मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स मींस एमएस उसको बोलते हैं, उसका नाम ही है मसल स्टिमुलेटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें ये करंट को यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना मसल स्टिमुलेटर यूज किया जाता है। उसका फंक्शन क्या है, वो स्ट्रेंथिंग कराता है हमारे मसल्स की। ठीक है, क्योंकि मसल जब डाउन क्या, यस उससे क्या होगा फिर? मसल मतलब ये बता दो ना आप। मसल, हाँ मसल बेटा, एक चीज जस्ट वेट 1 मिनट। मसल की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो मसल टाइट होगा। मसल में स्ट्रेंथ इन द मींस वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी वो बढ़ाएगा। अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसमें टोन बढ़ेगा। मींस अगर एक चीज है आप उसको कुछ अरसे के लिए स्ट्रेंथन एक खींच के रखते हो, ठीक है, उसमें टेंशन बढ़ता है कम होता है? टेंशन तो बढ़ता ही है ना। बढ़ता है टेंशन। तो हमें क्या कराना है, फ्लैसिड में क्या हो जाएगा, फ्लैसिड में लटक जाएगा, मींस उसमें वीकनेस आ जाएगी। उसमें मान लो वीकनेस क्यों आ रही है कि वहां जो मसल फाइबर्स हैं वो वीक हो चुके हैं। ठीक है, वो टॉलरेट नहीं करते वो, तो इसीलिए हम उसको मसल स्टिमुलेटिंग करवाते हैं, ताकि वो एक तो उसका वहां पे सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और दूसरा उसको वहां पे कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि वहां जो मसल फाइबर है वो वापस से रीएक्टिव हो जाते हैं। अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में चले गए तो रीएक्टिवेट हो जाएंगे। रीएक्टिवेट होने से क्या होगा, फिर वहां पे स्ट्रेंथनिंग, धीरे धीरे वहां के मसल जो है वो स्ट्रेंथन होने लग जाते हैं। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल जो शेप है, जो ओरिजिनल उनकी जगह है, जो प्लेस है, वहां पे जाना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम मसल स्टिमुलेटर के साथ एक्सरसाइजेस बनाते हैं ताकि जो वो उस एरिया है वो मसल और स्ट्रेंथ भी हो जाए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरप्टेड करंट एंड अदर मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स, जैसे ये अनइंटरप्टेड करंट के लिए यूज किया जाता है। दूसरा ये मसल स्टिमुलेटिंग इफेक्ट भी करता है। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स इन कंजक्शन विद द कंडक्टर एंड कंडक्शन, मींस ये आपके एसडब्ल्यूडी में यूज होगा। हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो यूज होते हैं आपके शॉर्ट वेव डाइथर्मी, लॉन्ग वेव डाइथर्मी में यूज होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी या कितनी फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो ये हम इंडक्टेंस एंड कंडेंसर्स के साथ में उसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, ओके सर। इट इज नॉट यूज्ड एज ए रेटिफायर। अब ये यहाँ पे एक लाइन है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रेटिफायर यूज नहीं होता एज ए रेटिफायर। जैसे हमने क्या बोला था कि हमने सेकंड जो डायोड का फंक्शन क्या था, जल्दी बताओ, डायोड को क्या फंक्शन था बेटा? एसी को डीसी, कन्वर्ट एसी टू डीसी। अब ये याद रखना, इट इज नॉट यूज एज ए रेक्टिफायर बट रेटिफाई द करंट दैट पास थ्रू इट। क्या मीनिंग है इसका? ट्रायोड जो है ये रेक्टिफायर की तरह यूज नहीं करते हम,
बट ये क्या करता है, जो करंट उसमें से पास होता है उसको रेटिफाई करता है, ठीक है। तो क्या रेटिफाई जो होता है ये रेटिफाई? रेटिफाई जो कन्वर्जन होता है हमारा एसी को डीसी का, अल्टरनेट करंट को डीसी में करंट कन्वर्ट करता है, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं वो। पूरा ये टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे इसको पूरा, इसमें क्या क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक पूरा इस पे टॉपिक बनेगा हमारा, बट अभी तक जैसे इसमें जैसे रेटिफिकेशन में कन्वर्जन होता है करंट का, ठीक है। यस सर। ओके, तो लास्ट वन, इट इज यूज्ड एज ए स्विच, और लास्ट वन ये हम स्विच की तरह यूज करते हैं, जैसे हमारे ये बल्ब स्विच हो जाएगा, मशीन्स में जो स्विच लग रहे हैं इसको हम क्या ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो बेसिक्स। अब ट्राइयोड और डायोड में जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, इसके यूजेस याद रखने और कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो बेसिकली यही चीजें आपको, वो जो अपने फील्ड में आपको यूज रखनी होनी, एमएस। अब मैं आपको एमएस पढ़ाऊंगा, तो एमएस में आपको यूज दिखाना पड़ेगा इसका क्या यूज है, ठीक है, क्या काम करता है। बेटा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, जमलेश, बेटा व्हाट इज ट्राइयोड, क्या होता है ट्राइयोड? इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं? जस्ट 1 मिनट, यहां पे देखो आप फर्स्ट स्लाइड में कितने इलेक्ट्रोड इसमें दिए हुए बेटा? देखो, ट्राइवॉल्ट इज ए डिवाइस दैट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे डायोड की बात करें, डायोड में 2 होंगे। बेसिक डिफरेंस अगर याद रखना है आपको, क्वेश्चन को इजीली याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं दोनों को। नंबर 1, सबसे पहली लाइन आपको अगर डायोड के बारे में पूछा जाता है तो डायोड हैज 2 इलेक्ट्रोड्स। एज अगर देखा जाए ट्रायोड में तो डेट मीन ट्रायोड हैज द 3 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। आप बेसिक चीज को ऐसे कंसेप्ट क्लियर सकते हो, दोनों को अलग अलग रख के। अब उसमें क्या था, अगर मैं डायोड की बात करूं तो बेसिकली वहां पे कैथोड एंड एनोड था, ठीक है, दैट इज 2 डायोड। अब यहां पे क्या कर दिया हमने, एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कैथोड, ग्रिड एंड एनोड, ठीक है। 2 पॉइंट आपके यहीं क्लियर हो गए एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछता हूं जितेंद्र। यस सर। ये जो फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रायोड? वन फंक्शन। सर जैसे मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ग्रेट। एंड नेक्स्ट है निकिता। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बेटा, अनदर फंक्शन बताओ इसका, दूसरा फंक्शन कोई। सर हाई रेटिफायर का काम, हाई फ्रिक्वेंसी करंट यूज कर सकते हैं इसमें, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ये। तो फिजियोथेरेपी में कौन सी मॉडलिटीज में यूज होता है? हाई फ्रिक्वेंसी करंट, लॉन्ग वेव डाइथर्मी एंड शॉर्ट वेव डाइथर्मी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, सब डिस्कस करेंगे, बट अभी आप याद रखो लॉन्ग वेव डाइथर्मी एक मशीन का नाम है एंड शॉर्ट वेव डाइथर्मी दोनों मशीन के नाम है, ओके ओके। पॉरल। यस सर। बेटा ये ग्रिड किस चीज का बना होता है? व्हाट सर? ग्रिड जो है इसका फॉर्मेशन किस चीज से बना हुआ है? ये जो ग्रिड है आपको दिख रहा है, ग्रिड अंदर जो, इसको किस चीज का बनाया जाता है, किससे बना होता है? ये जो स्पाइरल कवरिंग है, स्लाइड में देखो, मैंने बताया भी था। मेटल वायर, ग्रेट, ओके। यस सर। अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रकाश। यस सर। तो बेटा अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे ट्रायोड को तो क्या होगा इसमें? सॉरी, ग्रिड जो है उसे अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। नहीं होगा। होगा ओके सर। जस्ट ओके रेखा हाँ, आप वेट करो, जस्ट इसको प्रकाश मैं आपको फिर से क्लियर कराता हूँ बेटा, जस्ट 1 मिनट है ना, इसको ध्यान से देखना। जैसे ये लाइन है, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ द ग्रिड इज गिवन विद द नेगेटिव चार्ज, अगर हमने ग्रिड को किससे नेगेटिव चार्ज दिया फ्रॉम द आउटसाइड, ग्रिड ब्यास का एक डिवाइस है जो हम बाहर से आउटसाइड यूज करते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इट रिमेल्स द इलेक्ट्रॉन्स आइदर कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, या तो ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स और वहां पे रिडक्शन ऑफ करंट फ्लो, वहां पे जो करंट फ्लो होगा वो कम कर देगा, या फिर कंप्लीट सीजिएशन ऑफ द करंट फ्लो कर देगा, ठीक है। ये तो था नेगेटिव के लिए। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव में क्या था द ग्रिड इज गिवन इफ द होएवर द ग्रिड इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अगर हम ग्रिड को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन पास एंड करंट द फ्लो, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली पास हो जाएंगे और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू बेटा। नेक्स्ट रजनीश, जी सर। व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई नेगेटिव चार्ज? So when we apply the negative charge on the grid, then they repel each other and the charge and the reduction of charge occurs. ओके ग्रेट ग्रेट। सृष्टि Yes, sir. बेटा एक यूज बताओ ट्रायोड का। Sir, it works as rectifier, converts AC into DC. Or, हाँ, ट्रायोड triode muscle contraction machines में use होता है. ठीक है। ओके एंड लास्ट वन विवेक, यस सर। बेटा इसमें कौन कौन से मेटल्स हो, बेसिकली 3 कौन से इलेक्ट्रोड्स नाम बताओ उनके जो ट्रायोड में यूज हो रहे हैं? कैथोड, ग्रिड और एनोड। कैथोड ग्रिड। ओके ग्रेट ठीक है। ओके जस्ट ओपन करो क्वेश्चंस। ओके सर। ओके जस्ट कर लिए सर।